दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारें इसलिए बनाई जा रही हैं कि आम पेट्रोल से चलने वाली कारें जो हैं वो धुआं खारिज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट मुतासिर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इन इलेक्ट्रिक कारों की या इस पूरी ईवी इंडस्ट्री की जान जो है वो लिथियम आयन बैटरीज के अंदर है। और ये लिथियम मेटल जो है इंतहाई नायाब रेयर किस्म का एलिमेंट है। इसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में ही बहुत ज्यादा तेल और फोसल फ्यूल जलाने पड़ते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक कारों की जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। और बहुत ज्यादा कीमतें होने की वजह से इन्हें माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इनका इस्तेमाल आम बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम लोग, मुतवसत तबके के लोग दुनिया भर में अभी तक इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के काबिल नहीं। तो अगर हम फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अपनी पेट्रोल वाली गाड़ियों से जान छुड़ाना चाहते हैं और इन गाड़ियों और बाइक्स की जगह पे इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बाइक्स को लाना चाहते हैं, तो हमें इन महंगी लिथियम बैटरीज से जान छुड़ाना पड़ेगी। इस मकसद के लिए दुनिया भर में इस लिथियम की जगह पर एक दूसरे एलिमेंट सोडियम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये सोडियम जो है ये पीरियोडिक टेबल में लिथियम के ठीक नीचे मौजूद है, बिल्कुल साथ है ये दोनों एलिमेंट्स। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं, वो मिलती जुलती हैं। और ये सोडियम मेटल जो है वो लिथियम के मुकाबले में इस दुनिया में इसकी अबंडेंस, इस जमीन पर इसकी मिकदार लिथियम के मुकाबले में तकरीबन 1000 गुना ज्यादा है। इसलिए इसको हासिल करना बड़ा आसान है, जिसकी वजह से इसकी कीमत लिथियम के मुकाबले में इंतहाई कम है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सोडियम के मदद से अपनी बैटरीज बनाने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज हैं उनकी कीमतों में काफी हद तक कमी आ सकती है। और दुनिया भर में बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और बहुत सी कंपनीज जो हैं वो सोडियम आयन बैटरीज बनाने में कामयाब भी हो चुकी हैं। लेकिन इन सोडियम आयन बैटरीज की क्वालिटी अभी तक इतनी अच्छी नहीं की जा सकी कि इनको हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल कर सकें। और इस वक्त दुनिया भर में इस फील्ड में बड़े पैमाने पर रिसर्च जारी है कि किस तरह से हम इस सोडियम से बनी बैटरीज को, सोडियम आयन बैटरीज को इस काबिल बना ले, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी बना ले कि इनको हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। और दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं या बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनीज जो हैं वो सोडियम आयन बैटरीज को अपनी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इन सोडियम आयन बैटरीज के अंदर बुनियादी तौर पर दो मसाइल सामने आ रहे हैं। पहले नंबर पर चैलेंज ये सामने आ रहा है कि इन सोडियम आयन बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोड्स के तौर पर कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाएं, यानी इलेक्ट्रोड्स के लिए कौन से मटेरियल्स मुनासिब रहेंगे वो ढूंढे जा रहे हैं। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरीज के अंदर ग्रेफाइट को कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है वो सोडियम आयन बैटरीज के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, इसलिए इसके मुतबादल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर दुनिया में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर और सबसे बड़ा मसला इन सोडियम आयन बैटरीज के साथ ये आ रहा है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं। लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत इनकी एनर्जी डेंसिटी कम है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि ये कितने वजन के अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करने के काबिल है, यानी पर केजी ये बैटरी अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। और इस एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दुनिया भर में इस पर रिसर्च जारी है। असल में लिथियम आयन बैटरीज की मौजूदा शक्ल जो है वो तकरीबन 20 से 30 साल की डेवलपमेंट के बाद हमारे सामने आई है, यानी तकरीबन 3 दिहाइयों तक इन लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी पर काम होता रहा है, इनको इम्प्रूव किया जाता रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी को भी बढ़ा लिया जाएगा, इनको भी इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाएगा। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो बहुत अच्छे लेवल की बेहतरीन किस्म की इंतहाई महंगी लिथियम आयन बैटरीज हैं, उनकी एनर्जी डेंसिटी 250 से 300 किलोवाट आवर पर केजी होती है। जबकि आम रेगुलर यूज में, रूटीन के अंदर जो हमारे सामने लिथियम आयन बैटरीज बहुत आम इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी एनर्जी डेंसिटी 180 से 200 किलोवाट आवर पर केजी है। और ये सोडियम आयन बैटरीज जो हैं इनकी एनर्जी डेंसिटीज भी 150-60 से ऊपर तक अचीव की जा चुकी हैं। और दुनिया भर में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और चाइना में इन लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर बेतहाशा काम हो रहा है। यूरोप की अगर बात करें तो एक फ्रेंच कंपनी त्यामेट ने अपनी सोडियम आयन बैटरीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, और ये कंपनी इन बैटरीज की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का इरादा रखती है। इसके अलावा एक स्वीडिश कंपनी नॉर्थवोल्ट ने भी अपनी आम घरेलू इस्तेमाल के लिए, घरेलू एनर्जी स्टोरेज के इस्तेमाल के लिए सोडियम आयन बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी 160 किलोवाट आवर पर केजी के बराबर है। लेकिन सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा एडवांसमेंट इन सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर भी चाइना में हो रही है।
लिथियम आयन बैटरीज की मार्केट पे भी मुकम्मल होल्ड इस वक्त चाइना का है और सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर भी सबसे ज्यादा काम चाइना में ही हो रहा है। इस वक्त चाइना के अंदर जो आम ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में वेंडर्स जो हैं, छोटी छोटी कंपनीज जो हैं, वो सोडियम आयन बैटरीज को फरोख्त कर रही हैं, जिनको कस्टमर खरीद कर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर, टू व्हीलर्स के अंदर इस्तेमाल करने के काबिल हैं। इस लेवल तक चाइना में बात पहुंच चुकी है। इसके अलावा चाइना के अंदर दो बहुत बड़े बैटरी जायंट्स मौजूद हैं, दो बहुत बड़ी बैटरीज बनाने वाली कंपनीज मौजूद हैं। कैटल जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाली कंपनी है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला को भी यही कैटल इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाकर प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी कैटल ने अनाउंस किया है कि 2024 में एक दूसरी चाइनीज इलेक्ट्रिक कारसाज कंपनी चेरी की एक गाड़ी के अंदर कैटल कंपनी की बनाई गई सोडियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होंगी। यानी ये कंपनी इस लेवल तक सोडियम आयन बैटरीज बनाने में कामयाब हो चुकी है जिसको इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोडियम आयन बैटरीज इस वक्त इस हालत में आ चुकी हैं कि इनको छोटे साइज की इलेक्ट्रिक कारों के अंदर, जिनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक होगी, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होगी, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कैटल के अलावा एक दूसरी कंपनी BYD, ये कंपनी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी बन चुकी है और ये दुनिया भर में किसी भी दूसरी कंपनी की निस्बत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। इस कंपनी की एक जैली कंपनी या इसकी एक विंग को फिन ड्रीम्स का नाम दिया जाता है। ये फिन ड्रीम्स जो है वो असल में BYD का इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने वाला ग्रुप है। यानी BYD की इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने का काम जो है वो फिन ड्रीम्स के पास है। इस फिन ड्रीम ने एक दूसरी चाइनीज कंपनी हुआहे के साथ मिलकर चाइना के शहर शूचो में, जो कि असल में जियांगसू प्रोविंस का एक शहर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बैटरीज, सोडियम आयन इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया है। और ये सोडियम आयन बैटरीज कौन सी होंगी? जो इलेक्ट्रिक कारों के अंदर इस्तेमाल होंगी। ये BYD कंपनी भी अपनी मशहूर जमाना सीगल कार के अंदर सोडियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करने का इरादा रखती है और ये फैक्ट्री 2024 के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर देगी। इस फैक्ट्री के ऊपर ये चाइनीज कंपनी जो है वो तकरीबन 10 अरब चाइनीज युआन, जो कि 1.4 अरब डॉलर बनता है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब ये BYD कंपनी और कैटल जैसी कंपनीज जो हैं वो अगर कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर सोडियम आयन बैटरीज बनाने जा रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन कंपनीज ने इन सोडियम आयन बैटरीज के अंदर काबिल कबूल हद तक एनर्जी डेंसिटी अचीव कर ली है। क्योंकि कारोबारी तराजर में ये कंपनीज जो हैं, खासकर चाइनीज कंपनीज जो हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स को बहुत जल्द आउट नहीं करती, वो खामोशी से काम करती रहती हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दोनों कंपनीज ने, जो कि पहले लिथियम आयन बैटरीज के अंदर लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं, वो सोडियम आयन बैटरीज पर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती हैं और इस पर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। और ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आइंदा फ्यूचर में दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज के मुतबादल के तौर पर सोडियम आयन बैटरीज आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।